आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा और आज की यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग तथा दोस्तों यूज़फुल होने वाली है। आप पूछेंगे ऐसा क्या है इसके अंदर, तो साथियों मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक और टिप्स बताऊंगा जिसका आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पर अगर साल 2 साल से फूल और फल नहीं आए हैं तो फूल और फल आना प्रारंभ हो जाएंगे। तथा साथियों, जैसे कुछ लोगों की और शिकायत है कि हम तो नींबू के ग्राफ्टेड पौधे को छत पर लगा रखे हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे तो वो कुछ हमें फल दे देता है, लेकिन गर्मी के टाइम पे फल देता ही नहीं है। तो साथियों, हमें इस पौधे को लगाने से क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। साथियों, तो यह वीडियो आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथियों, इसके अंदर मैं कौन कौन सी खाद आपको प्रोवाइड करने के लिए बताऊंगा और कौन सा इसकी खाद जो है बना करके आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इस छिड़काव करना है, इन सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आप लोग मेरे साथ अवश्य बने रहें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, यह मेरे छत पर नींबू का पौधा 18 इंच गमले में 12मासी लगा हुआ है और इस पे देखिए नवंबर के महीने में, जबकि अंतिम सप्ताह में है, इस समय भी हमारे इस पौधे के ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई पड़ी है। तथा साथ में ये हमारा दूसरा पौधा है साथियों, इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आ रही है। और साथियों, यह हार्वेस्ट करने के लिए भी इसी जाड़े के मौसम में ही तैयार हो जाएगा, हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो साथियों, अब हमको चूँकि अगले सीजन के लिए फरवरी के अंदर जो है हमारा ये पौधा फ्लावरिंग करने लगे, फ्लावरिंग पर आ जाए, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी ऐसी टिप्स अपनानी है उसी की बात करते हैं। चूँकि साथियों, यह नींबू का पौधा सन लविंग प्लांट है और गर्मियों का पौधा है। साथियों, आपको जो है जाड़े के मौसम में जहाँ पर सबसे अधिक जो है धूप आती हो, आप वहाँ पे इस पौधे को अवश्य रखें, क्योंकि जब धूप मिलेगी तभी दोस्तों ये पौधा जो है भोजन अच्छी बना पाएगा और जब अच्छा भोजन बनाएगा तो पौधा जो है ग्रोथ भी करेगा। साथ में इसी के साथ मैं एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। चूँकि साथियों, पूरब और पश्चिम से ज़्यादा हवाएं बहती हैं, तो आपको इस पौधे को ऐसे स्थान पे रखना है जहाँ पर आपको जो है पूरब से हवा आए तब भी इस पौधे को हिलाए और पश्चिम से हवा आए तब भी इस पौधे को हिलाए। तो साथियों, यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो फूल बने हुए हैं साथियों, ये फूल जो है वो दोनों नर और मादा दोनों रखता है। तो इस फूल को अगर आप हिलाएंगे किसी भी ढंग से तो साथियों, इसका पोलिनेशन जो है स्वयं अपने आप हो जाएगा और जब पोलिनेशन हो जाएगा तो आपके सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथियों, आपको कुछ करना भी नहीं है। तो यह एक बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे आप अवश्य अपनाइएगा। साथियों, हम नवंबर के एंड में हैं और दिसंबर बिल्कुल आने वाला है और ठंडियां पड़ना बहुत तेज़ी से चालू हो गई हैं और इसमें शीत भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। साथियों, इसकी वजह से जो है ये पौधा जो है अपनी सारी पत्तियां पहले पीली कर देता है और पीली करने के बाद फिर गिरा देता है और आपकी भी पत्तियां पीली पड़ करके गिर रही होंगी, आप देख ही रहे होंगे। तो साथियों, इस पौधे को थोड़ा हरा भरा रखने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस तरीके से कल्टीवेटर लेना है और अपने पौधे के जो जड़ की मिट्टी है इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का जो है गुड़ाई कर दें। और ये गुड़ाई जो है साथियों, हफ्ते में आप एक बार अवश्य कर दें, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वह सूख जाएगी और सूख जाएगी थोड़ा सा, तो साथियों फिर जो है पौधे की जड़ें एक्टिवेट रहेंगी और पौधे की जड़ें सुसुप्त अवस्था में नहीं जाएंगी, थोड़ा देर में जाएंगी। तब तक आपका पौधा जो है ये हरा बना रहेगा, पत्तियां नहीं गिरेंगी। जब पत्तियां नहीं गिरेंगी तभी दोस्तों पौधा जो है भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना पाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। साथियों,
सबसे बड़ी केयर आपको ये करनी है कि इस पौधे में ठंडी के मौसम में आपको पानी बहुत सोच समझ के देना है। पानी आपको जब ही देना है जब आपके गमले की ये मिट्टी सूख जाए, क्योंकि पानी अगर आप एक बार देते हैं तो साथियों रात में जो इसके ऊपर शीत पड़ती है वो भी इस पौधे की जड़ों को जो है वो नमी पहुंचाती रहती है। तो जल्दी से पानी जो है साथियों सूखता नहीं है। और फिर अगर पानी आपने गलती से भी ओवर वाटरिंग कर दिया इसके अंदर तो साथियों आपकी जड़ें जो है वह एक्टिवेट नहीं होंगी, बल्कि उसमें फंगस लगने के चांस बन जाते हैं। और जब फंगस लग जाता है तो साथियों फिर आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा। फल और फूल की तो बात ही अलग है। इसलिए पानी पर आपको विशेष ध्यान देना है। गमले की मिट्टी जब 1 से 1.5 इंच तक सूख जाए तभी आप इसको पानी दें, और पानी इतना दें कि पानी गमले के पूरी मिट्टी को भिगा दे, और थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए तब भी कोई बात नहीं है। साथियों सर्दियों के टाइम में अगर आपके पौधे की जड़ें जो है आपको पता लग रहा कि बांड हो गई हैं तो किसी भी हालत में आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग कर देंगे तो साथियों यह पौधा फिर जो है ना फूल बना पाएगा ना फल बना पाएगा। इसलिए साथियों आपको रिपोर्टिंग जो है इसको बरसात के मौसम में ही करना है, या फिर आप अगर इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते थे तो आप अक्टूबर में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते थे। तो साथियों इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि इस समय आप रिपोर्टिंग ना करें अपने पौधों की। साथियों जब आपके पौधे पर जो है फूल फल काफ़ी दिनों से नहीं आए हुए होते हैं तो अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि किसी ने बता दिया ये खाद डाल दिए, किसी ने बता दिया ये खाद डाल दिए, और फिर साथियों जो है हम लोग जो है गलती कर देते हैं और खाद पे खाद इसको देते चले जाते हैं। और साथियों फिर होता यह है कि पौधा जो है ना आगे बढ़ पाता, ना वहीं रहता है, ना ग्रोथ होती है, कुछ होता नहीं है। और फिर साथियों ये शिकायत बनती है कि अरे हमने तो ये भी खाद डाल दिया, ये भी खाद डाल दिया, लेकिन हमारे पौधे पर तो ना तो फूल आ रहा है ना तो फल आ रहा है। तो साथियों आपको ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। आपको जो खाद मैं बता रहा हूँ आप वही खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे तो आपके पौधे की ये समस्याएं हट जाएंगी। तो आइए साथियों अब हम उस खाद की बात कर लेते हैं जिसे हम अपने इस पौधे को देने जा रहे हैं, और आपको भी वही खाद देना है। तो साथियों इसके लिए आपको जो है इस तरीके से लेना है काऊ डंग कंपोस्ट, और काऊ डंग कंपोस्ट के साथ साथ में आपको वर्मी कंपोस्ट भी लेना है। कितना लेना है? 2-2 मुट्ठी, केवल इस पौधे के लिए जो 18 इंची गमले में लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये लगभग 100-150 ग्राम ये खाद हमारी हो गई। और इसके बाद साथियों आपको लेना है इस तरीके से 2 चम्मच बोन मील। बोन मील के अंदर साथियों जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। कैल्शियम तो बहुत ही आवश्यक है और फास्फोरस भी। तो साथियों इस तरह से इसको लेना है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, बोन मील से आप परहेज करते हैं, तो आप साथियों राक फास्फेट ले सकते हैं। और राक फास्फेट जो है वो जीवित पत्थर का जो है चूरा होता है, आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर भी जो है फास्फोरस, कैल्शियम और जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथियों फिर आपको लेना है इस तरीके से ऑर्गेनिक पोटास। ये आपको ऑर्गेनिक पोटास जो है नर्सरी वालों की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और साथियों इसके बाद आपको लेना है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और साथियों बाज़ार से भी आप सीवीड के रूप में जो खादें मिलती हैं वो भी मिल जाएंगी, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और साथियों एप्सम साल्ट, इसका भी आपको 1 चम्मच इसके अंदर मिला देना है। इस तरीके से 1 चम्मच आपको ये मिला देना है। और फिर इसको सारे को जो है सभी मतलब पूरी खादों को आप मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद साथियों आप अपने इस पौधे के जो है चारों तरफ इसको इस तरीके से डाल देंगे, ये पूरी खाद को। और डालने के बाद साथियों फिर आपको इसकी अच्छी ढंग से गुड़ाई कर देना है ताकि यह मिट्टी के अंदर मिल जाए। ये जो खाद मैंने सभी आपको बताया है ये साथियों जो है वह NPK तो पूरा कंप्लीट हो ही जा रहा है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथियों जो है पोटेशियम, और ये सारी की सारी ऑर्गेनिक है। और
स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं, ये धीरे धीरे पौधे पर अपना काम करेंगी। तो आपको अभी 2 महीने तक जो है इस खाद को ही अब डाल दिया है और इसी खाद को फिर आप साथियों 1 महीने बाद डालेंगे, यानी दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगी तब आप इसको डालेंगे। तो 2 महीने में आपको अब केवल 2 बार इस खाद का इतना ही मात्रा प्रयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे पौधे पर काम करेगी और फरवरी तक फिर आप जब फरवरी पर फ्लावरिंग आने का समय होगा तो साथियों यह पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद इसके अंदर फ्लावर्स जो है निकलने प्रारंभ हो जाएंगे फरवरी के शुरू में ही। साथियों अब इसी के साथ हमें दूसरी लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में जो है हमें खाद देना है। तो इसके लिए आपके घर पे साथियों ये लहसुन ज़रूर पड़ा होगा और इस लहसुन को आप ले लीजिए। इसकी 3-4 कलियां जो है या 5-6 कलियां जो है 1 लीटर पानी में जो है कुचा करके डाल दीजिए। इस तरीके से देखिए हमने डाल रखा है पहले से ही और करीब 3-4 घंटे के लिए ये डालना है। हमने 3-4 घंटे पहले ही इसमें डाल रखा है। तो ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। और साथियों यह इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा और फंगिसाइड का भी काम करेगा। यह मल्टीपर्पज़ जो है लहसुन हमारे घर में रहता है, जिसकी हमें जानकारी नहीं रहती है। अक्सर हम इसके छिलकों इत्यादि को जो है फेंक देते हैं, जबकि ये भी बहुत काम के छिलके भी हैं इसके। तो इस तरीके से साथियों आपको ये खाद बना लेना है और इसको दोस्तों अब हम जो है छान लेते हैं। ये हमने साथियों छान लिया और इसी को फिर साथियों हम अपने इस पौधे में देंगे और इसका जो है आधा भाग जो है हम निकाल लेते हैं। बस इतना हमने निकाल लिया है। इस पूरे चीज़ में फिर हम एक और चीज़ मिलाते हैं, वह है साथियों आपके घर में ये फिटकरी का टुकड़ा तो पड़ा ही होगा, हर हालत में पड़ा होगा। तो इसको आप लीजिए और इसके अंदर जो है करीब 30-35 सेकेंड तक आप हिला दीजिए इस तरीके से। देखिए इसका कलर भी और इसके अंदर फिटकरी के जो पोषक तत्व थे वो भी आ गए। और साथियों ये फिटकरी जो है वो बहुत बड़ा फंगिसाइड का भी काम कर सकता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो दोस्तों ये भी एक तरह से पौधे की सेफ्टी के लिए, जड़ों की सेफ्टी के लिए हम जाड़े के दिनों में प्रयोग कर रहे हैं। तो साथियों ये दोनों चीज़ें जो है इस तरीके से हमारे पास आ गई हैं। हम इसको अब किसी प्रकार से जो है इसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, इतना ही हमको इसमें अपनी पौधे की जड़ों में डाल देना है इस तरीके से। और डाल देने के बाद साथियों आपको फिर पानी भी इसमें देना है, क्योंकि इतनी इससे पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो पानी हम बाद में दे करके आपको बताएंगे। साथियों इस समय जो है आपके पौधे पर जो है एफिड्स, माइट्स और साथियों जो है इस तरीके से लग जाते हैं इनकी पत्तियों पर, इनकी शाखाओं पर। और साथियों इसकी वजह से आपका पौधा स्ट्रेस में जाता है, चूँकि पत्तियों का रस चूस लेते हैं। कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जिनका जो है लार्वा जो है इस पर आ जाता है और वो भी पत्तियों के रस को चूस लेता है, जिससे पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं और साथियों फिर ड्राप हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपका जो मैंने लहसुन का घोल बनाया था उसका मैंने अपने इस स्प्रेयर में डाल लिया है और अब मैं इसी का छिड़काव इसके ऊपर करूंगा। तो साथियों जो है जो भी इस तरह के इंसेक्ट हैं वह भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। और ये काम भी आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है अपने पौधे पर करते रहना है, तभी आपका पौधा जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन साथियों इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप इसे जो है सुबह जो है 9 बजे के आसपास करिए और अगर शाम में आपको समय मिलता है तो शाम में दोस्तों 5 बजे के आसपास आप इसे कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके पौधे के ऊपर जितने भी कीट लगे होंगे, जितने भी इंसेक्ट लगे होंगे वो सब भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे और पौधा आपका निरोगी हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और स्वस्थ रहेगा।
साथियों, ये जो खाद मैंने डाला है इसके अंदर ये सारी की सारी खादें आपको 1 महीने बाद दोबारा रिपीट करना है। इसको आप मत भूलिएगा, ज़रूर रिपीट करिएगा, तभी फरवरी के महीने में आपके पौधे पर जो है ढेर सारे फूल आएंगे और वो फल में कन्वर्ट होंगे, 100% फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपकी जो समस्या है कि गर्मियों में हमारे पौधे पर फल आते ही नहीं है तो पौधा लगाने से फ़ायदा क्या है, वह समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट में एक अंतिम केयर टिप्स जो आपको बहुत ज़रूरी है वो भी करना है। साथियों, आपको अपने इस पौधे को जो है, जो आपके गार्डन में इस समय पीले रंग के फूल हैं उनके बीच में रखिए और जो खुशबूदार फूल हैं वो भी होने चाहिए, जिससे साथियों जो है आपके गार्डन के अंदर जो है तितली, मधुमक्खी और भी बहुत से इंसेक्ट जो है वो आएंगे जो हार्मफुल नहीं होते हैं। अब इनके फूलों पर बैठेंगे और जब फूलों पर बैठेंगे तो इनका पॉलिनेशन स्वतः हो जाएगा। अगर साथियों इससे भी आपको थोड़ा सा आगे कुछ काम कर लेना है तो वो है साथियों, आप इसके अपने पौधे के ऊपर जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शहद मिला करके या फिर कोई गुड़ इत्यादि भी मिला करके आप जो है इस पे छिड़काव कर देंगे साथियों, पत्तियों पर। तो साथियों पॉलिनेटर अवश्य आ जाएंगे और सबका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो साथियों आपके पौधे पर सभी फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी नींबू से संबंधित जानकारी आपको शेयर किया है, अगर वह जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप उससे जो है प्रभावित हो रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, तो साथियों जो है इस मेरी वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।